वेलकम टू माय चैनल गाइस। यहाँ पे वीकली एनालिसिस रहेगा, डेली एनालिसिस रहेगा और आर्ली और मंडे को क्या करना है और मंडे को मार्केट क्या कर सकता है ये भी एनालिसिस रहेगा। ऑप्शन चेन डेटा रहेगा, स्टॉक एनालिसिस रहेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी के और निफ्टी 50 का एनालिसिस रहेगा। और आज के दिन क्या किया था ये भी देखेंगे, लेकिन वीडियो के एंड में देखेंगे। वीकली एनालिसिस है, थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो सबसे पहले एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो फिर पूरे वीक का एनालिसिस करते हैं कि ये यहाँ पे रुक सकता है क्या। जैसे कि 50,000 से लेके 51,000 तक का जो एरिया दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है क्या मार्केट। हाँ, ये देख लेते हैं। हाँ, या फिर बहुत बड़ा यहाँ पे 46,000 तक आ सकता है मार्केट नीचे में, ये भी देख लेते हैं। चलिए तो फिर एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि वीकली एनालिसिस अगर हम यहाँ पे देखेंगे गाइज, तो हमें वीकली में क्लियर कट बेरिशनेस दिखाई दे रहा है। हाँ, यहाँ पे अभी भी कुछ पॉजिटिव का साइन नहीं है, या फिर जैसे लास्ट वीक में यहाँ पे ग्रीन कैंडल में कैंडल बनाया था उस तरीके का कोई कैंडल है नहीं, डोजी में भी नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 वीक डोजी था, फिर इसने एक पुल बैक लेके ऊपर चला गया है, तो ये नीचे आया है, एक पुल बैक लिया है, तो क्या है फिर से ये नीचे आ जाएगा, तो ये देखेंगे। तो डेली में जाके चेक करते हैं कि किस तरीके का सेंटिमेंट है। तो यहाँ पे और एक चीज़ नोटिस करो गाइस, कि जैसे मैंने यहाँ पे 21 EMA लगाया है। हाँ, इसके नीचे अगर मार्केट आ जाता है तो आराम से 50 EMA तक आ जाता है। 50 EMA तक आ जाता है। तो वीकली में 50 EMA क्या है, कहाँ पर है, ये एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये 49,000 के आसपास दिखा रहा है। यहाँ पे एग्जैक्ट अमाउंट कभी लेना मत आप, 49,200, 49,500 एग्जैक्ट क्यों मत लेना, लेना चाहिए ये मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही मार्केट ओपन होगा या तो गैप अप ओपन होगा या फिर गैप डाउन, तो ये में भी नीचे से ऊपर जा सकता है। समझ लो गैप अप ओपन हो जाता है तो नीचे से ऊपर जाएगा और ये प्राइस ऊपर से नीचे आ जाएगा। इसलिए 49,200 से लेके 49,500 तक का यहाँ पे एक डोर ओपन होता हुआ दिख रहा है 50 EMA को, अगर वीकली में देखेंगे तो ये बहुत बड़ा टारगेट है, एक्चुअली बड़ा टारगेट है। और डेली में अगर हम देखेंगे तो 50 EMA के नीचे है मार्केट, 51,700 के आसपास है। तो हमारा जो डेली का इंट्राडे का EMA है वो लगाते हैं 21। तो ये 50 के नीचे है, मतलब 21 के नीचे रहता ही है। ठीक है, बड़ा EMA है ना। तो यहाँ पे देख लेना, डॉट रिजेक्शन 51,700 800 से कल के ट्रेडिंग सेशन में आया था। आज एक लो, दूसरा लो और आज का ये फ्रेश लो। तो ये फ्रेश लो क्या बोल रहा है ये ज़रूरी है। और मार्केट का जो ट्रेंड है वो तो हम लोगों को पता ही है, कौन सा है, डाउन साइड का ट्रेंड है। और एक अपसाइड गया है और एक नीचे आया है। तो यहाँ से थोड़ा सा 50,000, 51,200 300 के बाद 50,000 फर्स्ट डोर रहेगा, 50,000 के बाद 49,500 सेकंड टारगेट हो सकता है। लेकिन ये कब, तो इसके लिए एक मेजर लो दिख रहा है गाइस। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, दिस इज द मेजर लो और दिस इज द सपोर्ट एरिया ऑफ दिस बैंक निफ्टी। ये सपोर्ट एरिया दिख रहा है 50,300 से लेके 50,200 का, ये हमें सपोर्ट मिल गया है डेली में। ठीक है, आर्ली में जाके चेक करते हैं कि अलग कुछ मिल रहा है क्या। तो आर्ली में एक शार्प रिकवरी आई है आज के दिन। तो आर्ली का जो रिकवरी है ये इम्पोर्टेंट रहेगा, तो इसको ब्लू कलर में मार्क करेंगे और इसका एक क्लोन बनाएंगे। और ये कहाँ तक आएगा, 51,200 के आसपास ये आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है, पुल बैक एक्सटेंडेड होके। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक इसके नीचे गिरा था मार्केट, किसके, इसके नीचे फ्रेश ब्रेकडाउन हुआ है इतने बड़े बिग कैंडल के साथ। तो अभी इसका 50% करेक्शन यहाँ तक आ चुका है ऑलरेडी, 51,000 से लेके
50,900 तक। तो यहाँ से 51,000, अभी समझ लेना आप, 51,900 और 51,800 इस किसी जोन में ओपनिंग होता है, समझ लो गैप अप, गैप अप। तो यहाँ से शॉर्ट बनेगा, क्योंकि ये पूरे दिन का ये 50% रहेगा, यहाँ से शॉर्ट बनेगा। और फर्स्ट टारगेट रहेगा आपका 50,500। 50,500 के नीचे 50,300। ट्रेंड कंटिन्यूएशन का ये समझ में आ गया। एक बार में समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लेना। ट्रेंड कंटिन्यूएशन कहाँ से होगा? ट्रेंड कंटिन्यू अगर करना है तो 50,200 के नीचे सिर्फ एक टारगेट मिलेगा 50,000 का। रियल फॉल आ जाएगा आपका 49,900 के नीचे 49,500 तक का। ठीक है, ये हो गया। ये तो था, मैंने ब्रेक डाउन बताया, डाउन साइड का टारगेट, यहाँ पे डाउन साइड ट्रेंड कंटिन्यूएशन बताया। दूसरा, गैप अप मार्केट ओपन होता है तो इस तरीके से आएगा बताया। तीसरा, अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है तो कहाँ से अपसाइड जाएगा सर? अपसाइड अगर जाना है ना सर, तो 51,000 के ऊपर अगर रहेगा तो 51,500 का एक आपके पास टारगेट रहेगा। और मार्केट अपसाइड डाउन दोनों साइड घूमता रहेगा आने वाले वीक में। और आने वाले वीक में आपको इस तरीके से डोजी कैंडल में क्लोज देने की कोशिश करेगा, अगर 51,000 के ऊपर अगर रहेगा तो। ठीक है, समझ गए? तो इस तरीके से रहेगा बैंक निफ्टी। अभी निफ्टी 50 देख लेते हैं सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम में कि इसका मूड क्या है। ये भी वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे 21 EMA के नीचे है, तो अभी तक कोई बुलिश का साइन नहीं है। बैंक निफ्टी में तो भी थोड़ा सा ग्रीन बना था, यहाँ पे तो ग्रीन एक कैंडल है ही नहीं। बैंक निफ्टी में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक कैंडल ग्रीन था, तो यहाँ पे तो है ही नहीं। तो आते हैं सीधा डेली में और इसके फ्लो के साथ चलते हैं। और इसका फ्लो दिख रहा है यहाँ पे, ये टारगेट देके मानेगा। और आज का लो क्या था इसका? 24,050। और ये क्या है? 24,000। एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट या रेजिस्टेंस का भी काम करता है। कभी भी याद रखना, ऐसे बड़े नंबर को है ना इग्नोर मत करना। और आज के दिन का जो हाई है वो तो अच्छा खासा ऊपर है। आज हमने टॉप से शॉर्ट नहीं किया, थोड़ा सा वेट किया, क्योंकि मार्केट की क्लोजिंग इनसाइड में हुई थी। समझ गए आप क्यों वेट किया था? इसके नीचे हमने शॉर्ट किया था, उससे पहले नहीं। क्यों? आज हमने ब्रेकआउट खेला था। क्या खेला था? ब्रेकआउट खेला था। डेली हम क्या खेलते हैं? पुल बैक खेलते हैं। आज हमने पुल बैक नहीं खेला। या फिर मार्केट नीचे गिर रहा था तो मैंने ये भी नहीं बोला कि रिवर्स कर लो। चाहिए तो आप लाइव देख लेना, पहले 2 घंटे का अगर लाइव देखोगे, 2-3 घंटे का, 11 बजे तक का, 9:15 बजे से लेके 11 बजे तक का, 9:15 से लेके 11:20 तक का, कहीं भी मैंने ऐसा नहीं बोला कि मार्केट अपसाइड रिवर्स होगा इमीडिएट। मैंने ये बोला कि मार्केट बंद होते होते है ना अपसाइड आ सकता है, लेकिन अभी दिन भर साइडवेज रहेगा। तो आप अगर देखोगे तो यहाँ पे हमने मार्क किया है। अभी थोड़ा सा आवरली में देखते हैं, तो आवरली में भी यहाँ पे एक रिवर्स हुआ है, तो वो ही देखने हम आ रहे हैं। तो आवरली का एक बार हाई मार्क कर लेते हैं और 15 मिनट में आके इसको अच्छी तरीके से ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, ताकि हमें अच्छी तरीके से मंडे का ट्रेड सेटअप समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देख लेना गाइज, 3 बजे है डॉट 2:45। 2:45 के बाद ही मार्केट रिवर्स हुआ। अभी 2:45 पे मैं किसी को ट्रेड नहीं दे सकता, मेरी मजबूरी है। हीरो जीरो दूंगा तो दिन भर जो आपने कमाया होगा वो गवा दोगे। अगर प्रॉफिट में होंगे तो, लॉस में होंगे तो और बड़ा लॉस करोगे। इसीलिए मैंने थोड़ा सा अवॉइड किया। चलो छोड़ देते हैं, डिस्कशन पे आते हैं। सब चीज़ें सोचना पड़ता है। अब ये आवरली में नहीं है, लेकिन 15 मिनट में ये
21 EMA के ऊपर खड़ा हुआ है। 24,000 का एक स्ट्रॉन्गेस्ट डिमांड जोन है, यह हमें ऑप्शन चेन में भी पता चलेगा। ठीक है, जब तक 24,000 के ऊपर है तब तक हम फ्रेश शॉर्ट नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे मार्केट रिवर्स तो हुआ है लेकिन यहाँ पे डबल टॉप है। दिस इज योर फर्स्ट टॉप, दिस इज योर सेकंड टॉप है। 24,000 लाइव मार्केट में भी मैंने यही बोला था 200, ये 250 का हाई दिखा रहा है, उसको छोड़ दो। 24,200 के ऊपर अगर है तो 24,500 तक का आपको टारगेट मिलेगा अपसाइड का। ठीक है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन कब होगा? अभी 23,900 के नीचे ही आपको 23,800, 23,700 देखने के लिए मिल सकता है। उससे पहले अगर आप करेंगे तो ब्रेकडाउन प्ले करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। अवॉइड करने वाला एरिया क्या रहेगा? अभी दिस इज सपोर्ट, दिस इज रेजिस्टेंस, इसके बीच में अगर कहीं पे भी मार्केट ओपन हो जाता है, इस 150 पॉइंट के अंदर, इस 150 पॉइंट के अंदर ऑप्शन बायर को रेजिस्टेंस पे सेल, सपोर्ट पे बाय, इस तरीके का अप्रोच रखना पड़ेगा। और ये सिर्फ एक्सपीरियंस ट्रेडर कर सकते हैं, हाँ, दूसरे नहीं। अगर बड़ा ट्रेड चाहिए 24,200 के ऊपर मिलेगा आपको, 24,200 के ऊपर 24,500, और 23,900 के नीचे ही आपको बड़ा फॉल देखने मिल जाएगा। समझ गए? तो ये इतना ही डिस्कशन था इसके अंदर। बेरिश है लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा गिर चुका है। 26,600 से ये 24,000 पॉइंट आ चुका है। तो 10% 12% के आसपास की गिरावट मानी जाएगी। और थोड़ा सा RSI भी ओवरसोल्ड हो चुका है, डेली में भी हो चुका है, 40 के नीचे है, आवरली में भी है, 15 मिनट में भी है, 5 मिनट में भी। तो नेक्स्ट वीक में थोड़ा सा साइडवेज टू बेरिश हो सकता है, नहीं तो वोलेटाइल टू साइडवेज हो सकता है। तो इसका ध्यान रखना है। थोड़ा सा आपको ट्रेंड चेंज के लिए वेट करना पड़ेगा। बुलिशनेस भी नहीं है मार्केट में, फुल्ली बेरिशनेस है। मैं क्या हूँ? मैं अभी न्यूट्रल हूँ, मैं पर्सनल न्यूट्रल हूँ, है। एक लेवल के ऊपर मैं बाय करूँगा, एक लेवल के नीचे मैं सेल करूँगा, बीच में मैं अवॉइड करूँगा। चलिए तो ऑप्शन चेन डेटा देख लेते हैं। ऑप्शन चेन डेटा में सबसे पहले सेंटिमेंट ऑफ द सेलर से चेक करेंगे। 41,28,000 का पुट राइटिंग है, 54,79,000 का कॉल राइटिंग है। बेरिश, फुल्ली बेरिश, अभी भी सेंटिमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये शार्प रिकवरी आई है नीचे से बॉटम से ऊपर। क्यों पता है? प्रीमियम के लिए। और मार्केट पूरा साइडवेज था, वीकली पोजीशन स्क्वायर अप हो गए इसलिए। 24,200 जो मैंने आपको लेवल दिया है, वो लेवल ऑप्शन चेन में भी आपको दिखाई देगा कि ऑप्शन सेलर भी क्या देख रहे हैं। 24,200 के नीचे अगर है तो 24,200 के नीचे है तो 24,000 तक आ सकता है, मतलब सेल ऑन राइज कर सकते हो आप। 200 के नीचे अगर है, 24,150 के नीचे है तो 24,000 तक का आप टारगेट लगा सकते हो। 24,000 के आसपास ओपन हो रहा है तो 24,200 का 150 का टारगेट लगा सकते हो। ये भी यही देख रहे हैं। ठीक है, देन आते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा में। भर के पुट राइटिंग कॉल राइटिंग है तो ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है सेल ऑन राइज करने में। 22,41,000, 34,80,000 है, फुल्ली बेरिशनेस है इधर भी। तो नेक्स्ट वीक भी माहौल रहने वाला है, बस पैसे रेडी रखो और डिसिप्लिन में ट्रेडिंग करो। 51,000 एक कॉल राइटिंग तगड़ी है और 51,000 की जो पुट राइटर है वो भागने लगे। यहाँ पे देख लेना 53,000 पीपल्स आर स्क्वेयर ऑफ देयर पोजीशन, ऑल पुट राइटर आर भाग रहे। पुट राइटर को लगता है कि मार्केट और नीचे आ सकता है। ठीक है, तो पुट राइटर जा रहे हैं।
और कॉल राइटर थोड़ा सा दूर बैठे हुए। यहाँ इवन आउट ऑफ द मनी के पुट राइटर भी जा चुके हैं, 50,400 के भी जा चुके हैं। ज़्यादा ह्यूज राइटिंग आपको 50,500 पे 90,000 के आसपास की देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो फियर है मार्केट में, तो फालतू का सुपर हीरो बनने की कोशिश मत करना रिवर्सल खेल के। ठीक है, मेरी बात थोड़ा सा अलग है, मैं थोड़ा सा अलग तरह के सिस्टम यूज करता हूँ और मैं प्रॉफिटेबल निकाल के भी देता हूँ। रिलायंस निगेटिव हो चुका है क्या गाइस? 2600 के नीचे रिलायंस डायरेक्ट 2200 आ सकता है। ठीक है, 2650 के ऊपर है या नीचे है देखना पड़ेगा। 2650 के ऊपर है तो 27 से जा सकता है। 4000 का सपोर्ट ले चुका है आपका टीसीएस है, 4000 के ऊपर है तो शॉर्ट करना रिस्की रहेगा। ये 2450 के ऊपर है तो शॉर्ट करना रिस्की रहेगा। 2500 एक इसका रेजिस्टेंस है, 2500 के नीचे और 2450 के ऊपर 150 पॉइंट इसके रिस्की है। वो एक्सपीरियंस ट्रेडर करेंगे। अगर एक्सपीरियंस ट्रेडर थोड़ा सा सेफ में खेलना चाहता है तो 2500 के नीचे 2450 आ जाएगा, 2550 के ऊपर ये 2600 चला जाएगा। 1880 के ऊपर 1900, ये 20 रुपए का टारगेट है। 1850 के नीचे 1700 आ सकता है। सिंपल डिस्कशन। मान लेते हैं कि मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको HDFC, ICICI, एक्सिस, कोटक, रिलायंस, TCS, इन्फी इसी में दिखाई देगा। 1700 के नीचे आने नहीं देंगे। 1730 के ऊपर 1740-45 का क्लोजिंग है। 1750 के ऊपर 1800 जा सकता है HDFC। 1260 के ऊपर है, 1250 के ऊपर 1300 जा सकता है। परफेक्ट 1235 का सपोर्ट ले चुका है। 1235 के नीचे निगेटिव होगा, डब्लो बना चुका है, रिस्क रहेगा। ICICI 1170 के नीचे सेल करना है, 1200 के ऊपर बुलिश हो जाएगा। कोटक 1750 के नीचे है तो भी सेल कर सकते हैं, 1800 के ऊपर है तो बाय कर सकते हो। 1700 के आसपास आने के बाद यहाँ पे स्विंग लेने की कोशिश कर रहे हैं लोग, क्योंकि कोटक एक अच्छा ब्रांड है और अच्छी बैंक है, इसलिए। ठीक है, इसलिए ये साइडवेज चला गया है। देन आते हैं हमारे डिस्कशन में। यहाँ पे देख लेना 21 अक्टूबर से ले रहा हूँ, हमारा भी वीकली डिस्कशन कर लेंगे कि कितने ऐसे हिट हो गए प्रकाश राज गोयनवाड के चैनल पे, या फिर कितने टारगेट हिट हो गए, ये आपको पता चलना चाहिए है। तो यहाँ पे थोड़ा सा वीकली रिकैप रहेगा आपको कि क्या लिखा गया था यहाँ पे। देख लेना यहाँ पे 24,750 के ऊपर बुलिश, 51,900 मतलब 52,000 के ऊपर बैंक निफ्टी बुलिश। देख लेते बुक ऑप्शन बाय, ट्रेल और स्टॉप लॉसेस क्या दिया गया था हमारी तरफ से। मिड कैप निफ्टी में नीचे आएगा तो नीचे के साइड में आया, देख लेना आप, आया मिड कैप निफ्टी पूरा टारगेट दे दिया 12,950 के नीचे 12,680 650 तक आ गया। सेम सेंसेक्स का भी देन वीकली एनालिसिस डाला, यहाँ पे देख लेना चार्ट पुल बैक है तो यहाँ पे आपसे अपसाइड वाले लोगों को बोला था बुक करना है बुक करवा के लिए। और डाउन साइड ये किस तरीके से आ रहा है देख लें। अपसाइड वाले लोगों को क्या बोला गया था, ऑप्शन बाय, बुक एंड ट्रेल, स्मॉल क्वांटिटी, पुल बैक हो सकता है। लेकिन बाद में क्या बोला गया, यह आपके यूट्यूब पे दिया गया है। यूट्यूब वाला वीडियो ऑलरेडी आपके इस पे है। फिन निफ्टी का पुट दिया था उस दिन और 1:8 का टारगेट मिल गया है, देख लेना फिन निफ्टी में भी, राइट। बैंक निफ्टी को भी हमने टॉप से शॉर्ट किया था उस दिन और हमें अच्छा खासा टारगेट मिला था। कहाँ पे बाय बोला था, 200 से लेकर 240 के आसपास शायद, और ये 400 पे निकलवा दिया था फिन निफ्टी का। तो ये ज़्यादा टाइम नहीं है, ज़्यादा टाइम पास नहीं करते, थोड़ा सा फास्ट। 24,300 का पुट 200 से लेकर 40, यूट्यूब पे वीडियो जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, फिन निफ्टी हमने टॉप से शॉर्ट किया था और ये बॉटम तक पकड़ा और यहाँ पे डॉट बुक भी बोला गया था हमारी तरफ से। ठीक है, ये सेम डिस्कशन 1% से ज़्यादा का अगर गिरावट होती है या फिर
गेन होता है तो उससे ज़्यादा नहीं जाता है। यहाँ पे देख लेना क्या दिया गया था कि ऊपर जाके नीचे आ जाएगा। देख लेते हैं 24,500 पे आया है क्या मार्केट? डेफिनेटली आया होगा, इसलिए तो चला गया मार्केट नीचे। कहाँ पे चला गया यार? हाँ, बुक ऑल क्वांटिटी 9:45 पे ही कल बोला गया था। हाँ, डाउन साइड की 10 रिवर्स मारा था। ये था आपका कल का ट्रेड। ठीक है। देन यहाँ पे देख लेना बुक बोला था 9:55। यहाँ पे रिवर्स भी परफेक्ट मार्केट रिवर्स हुआ 24,350 से। क्यों? थोड़ा सा नीचे आने के बाद आपको पता चलेगा। ये कॉल लिया था हमने 100 से लेके 120 के अंदर, मैंने 14 रुपये का दिया था। हाँ, ये स्कैल भी आपसे बुक करवा के लिया है। तो हर ट्रेड का हिसाब यहाँ पे होना चाहिए। वही कॉल है 200 के आसपास चला गया। आज के दिन देख लेते हैं। देख लेना यहाँ पे। थैंक यू सर बुक बोलने के लिए थैंक यू फीडबैक। आज भी क्या लिखा गया था आपको कि 1% से ज़्यादा, है ये कल का है, 1% से ज़्यादा चढ़ा था वहाँ पे तक, और ये आज का 24,000। एक दो ही पढ़ के बताता हूँ, बाकी का आप यहाँ पे आके पढ़ लेना। 24,350 के नीचे 24,250 का टारगेट हो सकता है, उसके नीचे फर्दर फॉल होगा। यहाँ पे देख लेना एक कॉल भी दिया गया था आपको, बाद में 140 150 पे पुट भी दिया गया था। है ये पुट तो अगर आप देखोगे 140 150 का पुट, तो ये 500 600 के आसपास चला गया है। किसी ने 250 पे भी लिया होगा तो उनके पैसे डबल हो गए। ठीक है, 300 पे भी लिया होगा तो लिख के दिया गया था। यहाँ पे देख लेना टारगेट 1 हिट हो गया 250 पे आने के बाद, किसके? 350 के नीचे। देख लेना आप, मैं सिर्फ एक इंडेक्स का बता रहा हूँ, सब इंडेक्स का बताऊंगा 2 घंटे का वीडियो हो जाएगा। देन टारगेट 3 दिया गया आपको, टारगेट 2 भी दिया गया है। टारगेट 2 200, टारगेट 3 24,100। मार्केट डॉट आज वही से 24,100। देन उसके बाद आप देख लेना रिवर्सल के लिए भी मैंने यहाँ पे सब कुछ पूरा निबंध मालिका लिख के दिया है पूरा इसे, और चार्ट पे भी मैंने वही लेवल डाला है, लेकिन किसी को चार्ट नहीं समझता है इसलिए लिख के दिया गया है। आज के भी पूरे टारगेट हिट है। हाँ, ये भी है 21 EMA के ऊपर आप क्या कर सकते हो 5 मिनट टाइम फ्रेम में रिवर्सल देख लेना आप। अभी यहाँ पे 21 EMA के ऊपर 5 मिनट टाइम फ्रेम में रिवर्सल यहाँ पे देख लेना 21 EMA 24,100, 24,100 के ऊपर 21 EMA सस्टेन हुआ, और ये 24,200। तो इस तरीके के मैं आइडियाज भी देता हूँ। और यहाँ पे 24,080 का लो लगा के मेरा टारगेट क्या था 24,100 फाइनल टारगेट, थर्ड टारगेट। और 5 मिनट टाइम फ्रेम में 21 EMA लगाओ, उसके ऊपर अगर एक कैंडल क्लोज देगा तो आप रिवर्स कर सकते हो। 100 पॉइंट का कैंडल दिया, अप साइड डाउन साइड दोनों साइड के मैं लेवल देता हूँ। हाँ, और दोनों साइड में ट्रेडिंग करवा के लेता हूँ, क्योंकि स्कैल्पर को क्या होता है दोनों साइड ट्रेडिंग करते हैं इंट्राडे में। यहाँ पे भी देख लेना 21 EMA, दिस इज योर 21 EMA सेंसेक्स में, और 2:45 2:45 पे डॉट रिवर्सल आया। 16 रुपए का कॉल 79,300 का 16 रुपए का कॉल 150 रुपए पे चला गया। अभी क्या बताए। और बैंक निफ्टी का यहाँ पे देख लेना 50,600 के ऊपर 50,800, 300 पॉइंट 21 EMA के ऊपर। दिस इज योर 21 EMA, दिस इज योर 21 EMA, और शार्प रिकवरी। और लिखा क्या था देख लेना, आपको अगर झूठ लग रहा होगा। फ्रेश रिवर्सल लेवल फॉर सेंसेक्स, हाँ लेवल लिखा गया, और लेवल तो ऊपर नीचे होते रहेंगे। क्यों? क्योंकि उस टाइम उस तरीके का प्राइस एक्शन दिख रहा था। यहाँ पे देख लेना वही स्विंग आई था, और स्विंग आई के रूल्स के हिसाब से एक स्विंग आई तोड़ेगा तो नया स्विंग आई बनाएगा। तो ये स्विंग आई तक मार्केट आया, लेकिन वो मैंने 12 बजे लिखा, 2:45 पे EMA 21 वहाँ पे आया। EMA 21 कहाँ पे लिखा गया था? EMA 21 में कभी भी रिवर्सल आ सकता है। क्या? EMA 21 5 मिनट टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी है को भी आप लॉन्ग कर सकते हो, हैं, और सेंसेक्स को भी, और आपके निफ्टी 50 को भी। इस तरीके का अगर डिस्कशन अच्छा लगता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, सीधा सर्च करोगे मिल जाएगा। सीधा सर्च करोगे PRAKASH RAJEBOINWAD
आपको इस चैनल का नाम मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी अपडेट आता है तो मैं डाल दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। खुद के ग्रो के लिए हमारे साथ जुड़े रह सकते हो और आपके दोस्तों की हेल्प करने के लिए चैनल को शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए रिस्क कम रखिए, रिवार्ड ज़्यादा रखिए। हाँ, बाय बाय।